गाइस वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टेकमुक पे। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला था कि फायरबोल्ट 360 प्रो वर्सेस वॉच 2 प्रो जो कि रियलमी की तरफ से आती है, इन दोनों का एक कंपैरिजन चाहिए। तो आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे एक कॉलिंग वॉच जो कि सर्कुलर डायल के साथ आती है, ड्यूअल बटन के साथ आती है, और एक सिंगल बटन के साथ आती है जो है आपकी जीपीएस वॉच, जो कि एक फिटनेस वॉच है। इसमें आपको जीपीएस इनबिल्ट मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कुछ खास मिलता है, और दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, बैटरी बैकअप के बारे में बात करेंगे, और ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्या कुछ मिलता है आपको, और रैम रोम कितनी है, सारी की सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो गाइस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो। साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं आप सभी के लिए। लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉच 2 प्रो बहुत आगे निकल जाती है। बड़ी डिस्प्ले एक तो एच टू एच डिस्प्ले मिलती है, बट 360 प्रो की भी डिस्प्ले अच्छी है। 1.32 इंचेस की एच टू एच डिस्प्ले इसमें भी मिल जाती है, सर्कुलर है और एक स्क्वायर वॉच है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, अगर आप इन दोनों वॉचेस में चूज ऑन कर रहे हो तो सबसे पहले ये चूज़ करो कि आपको एक कॉलिंग वॉच चाहिए या आपको एक फिटनेस वॉच चाहिए। दूसरा आप ये चूज़ करो कि आपको एक सर्कुलर वॉच चाहिए या आपको एक स्क्वायर वॉच चाहिए। तो उस हिसाब से आप इस वीडियो को देखिए, राइट। यहाँ पे अगर रियलमी की बात मैं करूँ तो 1.75 इंचेस की LCD IPS डिस्प्ले मिलती है, 325 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, 30 फ्रेम पर सेकंड जो फ्लूइड रेट मिलता है वो मिलता है। UI बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो यहाँ पे वॉच 2 प्रो कहीं ना कहीं डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाती है 360 प्रो से। आगे बात आती है रेस टू वेक, दोनों में ही मिल जाता है। ऑलवेज ऑन का फीचर प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास तो यूज़ किया गया है दोनों ही वॉचेस में। उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने। जो शार्पनेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे 326 पर पिक्सल डेंसिटी दोनों ही वॉचेस में आपको देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो रियलमी वॉच 2 प्रो की बहुत ज़्यादा है, 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो सनलाइट विजिबिलिटी बहुत ही बेटर है रियलमी वॉच 2 प्रो की एज कम्पेयर टू फायरबोल्ट 360 प्रो। यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में रियलमी वॉच 2 प्रो स्ट्रेट अवे विनर है हमारी, अगर मैं कंपेयर करूँ साइड बाय साइड 360 प्रो से। तो कहीं ना कहीं रियलमी वॉच 2 प्रो डिस्प्ले के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। आगे बात आती है वॉच फेसेस की। तो यहाँ पे क्लाउड बेस्ड वॉच फेस लगा सकते हो, और यहाँ पे लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट भी अवेलेबल हो जाता है। और जहाँ पे रियलमी वॉच 2 प्रो में 200 से भी ज़्यादा क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिल जाते हैं, 360 प्रो में हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिल जाते हैं। और गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस भी आप लगा सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग की। तो यहाँ पे रियलमी वॉच 2 अगेन बहुत आगे निकल जाती है, यहाँ पे मतलब 90 गुना यहाँ पे ज़्यादा स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे 8 ही स्पोर्ट्स में मिलते हैं 360 प्रो से, अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे। और यहाँ पे रियलमी वॉच 2 प्रो में जो स्पोर्ट्स मोड है, ऑटो रिकॉग्निशन का ऑप्शन कुछ स्पोर्ट्स मोड में मिल जाते हैं, और 360 प्रो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। IP68 की आपको रेटिंग मिल जाती है 360 प्रो में, और रियलमी वॉच 2 प्रो में भी आपको IP68 की ही रेटिंग मिलती है। 580 वाटर प्रूफ ये वॉच नहीं है, तो दोनों में से कोई भी वॉच आपकी 580 नहीं है। थोड़ा सा आगे बात करें, यहाँ पे कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलता है। जैसा कि आपको सबको पता है कि 360 प्रो एक कॉलिंग वॉच है, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है। 360 प्रो में आपको एक्यूरेसी लेवल 70% ही मिलने वाला है, बट रियलमी वॉच 2 प्रो में आपको 90% तक की एक्यूरेसी मिलेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और एक कारण और निकल के आता है कि अगर आपको एक एक्यूरेट वॉच चाहिए, फिटनेस ट्रैकिंग अगर आप ज़्यादा करते हो, आप स्पोर्ट इंथुजियास्ट हो, तो आपको जाना चाहिए रियलमी वॉच 2 प्रो के लिए स्ट्रेट अवे, राइट। यहाँ पे कहीं ना कहीं जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों में ही मिल जाते हैं, बट रियलमी वॉच 2 प्रो के सेंसर जो ज़्यादा एक्यूरेट है, 3x एक्सीलरोमीटर ऑप्टिकल हार्ट सेंसर जायस्कोप सेंसर मिल जाता है। और यहाँ पे भी 360 प्रो में एक्सीलरोमीटर ऑप्टिकल हार्ट सेंसर और SP2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है। तो ये बेसिक फीचर, बेसिक सारे के सारे सेंसर्स मिल जाते हैं, बट एक्यूरेसी कहीं ना कहीं रियलमी वॉच 2 प्रो की बेटर है। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो दोनों में ही, बट 360 प्रो में आपको कॉलिंग फीचर मिलता है, और वाइब्रेशन के थ्रू अलर्ट्स आपको दोनों में मिल जाते हैं। कॉल को म्यूट और रिजेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे फुल टच पैनल है, स्मूथ यहाँ पे रियलमी वॉच 2 प्रो का कहूँगा मैं, 360 प्रो का उतना स्मूथ नहीं है। और अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंट टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये बेसिक फीचर अवेलेबल हो जाते हैं दोनों में ही। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.0 अवेलेबल है दोनों ही वॉचेस में। तो यहाँ पे 6 से 7 मीटर तक की रेंज आपको मिल जाती है। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। AIoT कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है रियलमी वॉच 2 प्रो में, जिसके थ्रू आप अपने ईयरबड्स को, नेकबैंड्स को कंट्रोल कर सकते हो, स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। 360 प्रो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फाइंड माई वॉच, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, बट 360 प्रो में आप सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो, TWS को पेयर कर सकते हो अपनी वॉच से ही। तो ये एक बेसिक फीचर, ये नया फीचर दिया गया है 360 प्रो में। और कहीं ना कहीं 360 प्रो इसलिए भी आ गया क्योंकि यहाँ पे आपको कॉलिंग फीचर मिलता है। इनबिल्ट आपको कुछ सॉन्ग रखने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि रियलमी वॉच 2 प्रो में अवेलेबल नहीं है। और एंड्रॉइड या iOS दोनों से आप पेयर कर पाओगे दोनों ही वॉचेस को। अब गाइस आगे बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की। तो यहाँ पे हार्डवेयर कहीं ना कहीं रियलमी वॉच 2 प्रो का थोड़ा सा इन्फीरियर है एज कम्पेयर टू 360 प्रो में, ज़्यादा सुपीरियर है। 512 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है, इसके थ्रू आप 30 से 35 सॉन्ग्स को रख सकते हो, और 64 MB रैम मिल जाती है। और उसी के साथ साथ कस्टम UI मिल जाता है, अलग अलग है दोनों का ही। रियलमी वॉच 2 प्रो का थोड़ा सा मेरे को रिफ्रेश फील होता है एज कम्पेयर टू 360 प्रो में। आपको iWatch का मेन्यू मिलता है, ड्यूअल बटन कंट्रोल आपको मिल जाते हैं 360 प्रो में, एक बैक करने के लिए और एक मेन्यू पे जाने के लिए। और रियलमी वॉच 2 प्रो में आपको सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है, और गेस्टर्स का आप यूज़ दोनों में ही वॉचेस में कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट।
और गाइस यहाँ पे बात करें बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे 360 प्रो में 240 mAh बैटरी एक्सपेक्टेड है, और Realme Watch 2 Pro में टू बी एग्जैक्ट 390 mAh बैटरी का यूज़ किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा है। 30 डेज़ का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड करती है दोनों ही वॉचेस, और 2 घंटे फुल चार्ज होने में ले लेती हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे रन टाइम की बात करें तो 360 प्रो आपकी 10 दिन रन टाइम क्लेम करती है, और वॉच 2 प्रो Realme की 15 दिन का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर। डॉक चार्जिंग का सपोर्ट मतलब मैग्नेटिकली डॉक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है Realme Watch 2 Pro में, और 360 प्रो में आपको सिर्फ मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट ही मिलता है। एक्चुअल यूजेस की बात करो तो सारे के सारे नोटिफिकेशन अगर आपने कट डाउन कर दिए तो यहाँ पे मतलब ब्लूटूथ को पूरा कट डाउन कर दिया तो 360 प्रो आपकी 6 दिन तक चल जाएगी, बट Realme Watch 2 Pro 7 to 8 डेज तक आराम से चल जाएगी। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं, क्योंकि Realme Watch 2 Pro में GPS भी इनबिल्ट आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे GPS अगर आप ऑन रखते हो तो 2 या 2.5 दिन चल जाएगी लगातार, और वैसे अगर आप यूज़ करते हो फिटनेस मोड्स को तो वो 5 से 6 दिन चल जाएगी आराम से। 360 प्रो अगर आप कॉलिंग पे यूज़ करते हो तो 2 से 2.5 दिन चलने वाली है, और फिटनेस मोड्स पे यूज़ करते हो तो 3 से 4 दिन चलेगी आपकी, राइट। और थोड़ा सा आगे बात करें मेन फीचर्स की, तो HR मॉनिटर आपको दोनों में ही मिल जाता है, 24/7 आप चेकआउट कर सकते हो। उसी के साथ साथ SpO2 लेवल मॉनिटर भी मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में, बट BP मॉनिटर का ऑप्शन 360 प्रो में मिलता है, जो कि Realme Watch 2 Pro में मिसिंग है। उसी के साथ साथ स्लीप ट्रैकिंग का डाटा आप देख सकते हो दोनों ही वॉचेस में, कैलोरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसी के साथ साथ सेरेंटी रिमाइंडर भी अवेलेबल है, और साथ में यहाँ पे ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी अवेलेबल हो जाता है। और Realme Watch 2 Pro में स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन आई गेस है अवेलेबल कि नहीं है, मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको। BP मॉनिटर का ऑप्शन नहीं मिलता है Realme Watch 2 Pro में। अब आगे बात आती है यहाँ पे फीमेल हेड ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है Realme Watch 2 Pro में, और 360 में आपको टेम्परेचर मॉनिटर मिल जाता है। अब गाइस बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं 360 प्रो आगे निकल जाती है Realme Watch 2 Pro से। वेट भी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं मेटल का यूज़ किया गया है। एल्यूमिनियम केसिंग और बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है 360 प्रो में। Realme Watch 2 Pro में ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी कहीं ना कहीं इंफीरियर है। हाँ, ग्लॉसी फिनिशिंग है, पॉलीकार्बोनेट का है, वॉच का वेट भी कम है, और 22 mm स्ट्रैप साइज है, तो आफ्टर मार्केट का चेंज ऑन कर सकते हो। इवन इन दोनों वॉचेस का भी स्ट्रैप इंटरचेंजेबल है, दोनों ही कर सकते हो आराम से। और TPU स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है यहाँ पे 360 प्रो में। Realme Watch 2 Pro में आपको सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है, डेयर टू लिव की ब्रांडिंग मिल जाती है उसके ऊपर। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मेन बिल्ड क्वालिटी जैसा मैंने आपको बताया 360 प्रो की ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Realme Watch 2 Pro, राइट। तो बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं 360 प्रो जीत जाती है। अब गाइस प्राइसिंग की बात आती है, सारी की सारी बात आ जाती है प्राइसिंग की। तो यहाँ पे 360 प्रो अवेलेबल है 5000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट पे। अब इसका प्राइस कम हो जाएगा मेरे ख्याल से, अभी जब क्रिसमस आएगा तो कहीं ना कहीं इसका प्राइस 3500 या 4000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में बिक सकती है। 4000 से कम नहीं होगी, 4000 आप समझ लीजिए, 4000 या 4500 रुपीज़, राइट। और Realme Watch 2 Pro भी 4500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उससे पहले बताना चाहता हूँ दोनों ही वॉचेस की बेस्ट बैलिंग मैंने अपडेट कर दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे कंक्लूजन की बात मैं करूँ तो यहाँ पे Realme Watch 2 Pro स्ट्रेट अवे विनर इसीलिए है, मैं विनर बता रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे फिटनेस मोड ज़्यादा मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 90 स्पोर्ट्स में मिलते हैं, 360 प्रो तो मुकाबला ही नहीं कर सकती Realme का। दूसरा यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल बहुत ही बेटर है, जो कि 360 प्रो में नहीं है इतना कुछ खास। और तीसरा यहाँ पे AIoT कंट्रोल मिल जाता है Realme Watch 2 Pro में। डिस्प्ले का साइज बड़ा मिल जाता है, Edge to Edge मिल जाता है डिस्प्ले। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्मूथनेस बेटर है, यहाँ पे पिक्सल साइज अच्छा मिल जाता है, पीक ब्राइटनेस यहाँ पे बहुत बेटर है Realme Watch 2 Pro की। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं इसको विनर बना देते हैं Realme Watch 2 Pro को। बट यहाँ पे 360 प्रो की अलग ही यूनिकनेस है, यहाँ पे इनबिल्ट मेमोरी मिलती है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है। एज अ फिटनेस वॉच भी यूज़ कर सकते हो, कॉलिंग वॉच भी यूज़ कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कॉलिंग वॉच चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बता दी, तो आप यहाँ पे 360 प्रो की तरफ जा सकते हो। एक्यूरेसी से ज़्यादा आपका कुछ लेना देना नहीं है, तो आप 360 प्रो की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको एक्यूरेट वॉच चाहिए, फिटनेस फ्रीक हो आप, तो आप Realme Watch 2 Pro के लिए आँख बंद करके जा सकते हो। तो गाइस ये था मेरा एक डीप डाउन कंपैरिजन Firebolt 360 Pro वर्सेस Realme Watch 2 Pro के लिए। अगर आपका कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। साथ में आप हमारे टेकबॉक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग रील डालते रहते हैं आप सभी के लिए। बेस्ट लिंक आपको वहाँ पे मिलती रहती है, लो प्राइस लिंक भी आपको वहाँ पे मिलती रहती है। तो गाइस मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।